अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदनान साइंस एकेडमी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यूज फ्रॉम 11 टू 16। तो आपका 11th नंबर एमसीक्यू क्या है? वो है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डज 1.362 प्लस 25.2 हैव। इस नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। एडिशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपने उसमें लिस्ट प्रिसाइज नंबर को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें लिस्ट प्रिसाइज नंबर कौन सा है। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं तो पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है और यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास 1 2 3 नंबर्स हैं। और मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट के बाद जितने नंबर्स कम होते हैं उतना ही वो वैल्यू लेस प्रिसाइज होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास लेस प्रिसाइज वैल्यू वो कौन सी है? वो है 25.2। तो अब हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? जितने सिग्निफिकेंट फिगर इस लेस प्रिसाइज वैल्यू में है। तो लेस प्रिसाइज वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 3। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हमारे पास है 3, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हमारे पास है 4। तो हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो अगर आप ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह अगर आप एमसीक्यू नंबर 12 को देखें तो एमसीक्यू नंबर 12 में आपसे ये कहा गया है कि आप कंप्यूट द रिजल्ट टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें। ऐड करने के बाद आप ये बताएं कि इन ऑप्शंस में से ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो पहले आप ये देखिए कि आपके नंबर में रिजल्टर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको ये देखना होगा कि लिस्ट प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? लिस्ट प्रिसाइज वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर्स है? 3 नंबर्स है। तो लिस्ट प्रिसाइज वैल्यू ये हुई। अब इस लिस्ट प्रिसाइज वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद है 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो आप अपने आंसर में देखिए कि किस ऑप्शन में आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। आपको एमसीक्यू नंबर 13 में ये कहा गया है कि इफ 7.635 एंड 4.81 आर टू सिग्निफिकेंट नंबर्स, अगर ये दो सिग्निफिकेंट नंबर्स हो, देयर मल्टीप्लिकेशन इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज, अगर इन दो वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट कौन सा होना चाहिए? डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपने क्या करना है? आपने लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस डिजिट्स में है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद हमारे पास है 4, और अगर आप यहाँ पे देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद हमारे पास है 3। तो हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? हमारे आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारे आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ओके डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 14। एमसीक्यू नंबर 14 में आपसे ये कहा गया है द प्रिसिजन ऑफ मेजरमेंट, और ये भी आपको गिवन है 3,85,000 किलोमीटर इज, 3,25,000 किलोमीटर की में प्रिसिजन ऑफ मेजरमेंट क्या होगी? डियर स्टूडेंट, अगर आप ये वैल्यू लिख ले 3,85,000 3,85,000 किलोमीटर, देखिए आप अगर ये नंबर्स देखें तो ये
ये तीनों नंबर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है। मैंने आपको कहा था कि 1 से 9 तक तमाम नंबर सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। 0 सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन। ये 0 की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि 0 किस पोजीशन पे है। तो अगर इन तीन नंबर्स के बारे में तो हमें कंफर्म 100% श्योरिटी है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है और ये हमारे पास लास्ट या थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई शक हमें नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास वो किस पोजीशन पे है। तो अगर आप ये देखिए, इसको हम आप क्लास 1 से आपने ये पढ़ा है कि इसको हम कहते हैं यूनिट, इसको हम कहते हैं ये 10th पोजीशन है और ये नंबर हमारे पास है 100 पोजीशन, ठीक है। और इसी तरह ये नंबर हमारे पास किस पोजीशन पे है, ये 1000th पोजीशन पे है हमारे पास। ये यूनिट है, ये 10th है, ये 100 है और ये 1000 पोजीशन पे है। तो आपका जो लास्ट सिग्निफिकेंट नंबर है वो किस पोजीशन पे है, वो 1000 पोजीशन पे है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो सकता है वो 5 वो सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि चेंज हो सकता है और वो किस पोजीशन पे है, वो 1000 पोजीशन पे है। तो इसलिए इन वैल्यूज में आपके पास 1000 किलोमीटर आपका प्रिसाइज मेजरमेंट है। आपने लास्ट सिग्निफिकेंट नंबर को देखना है। इसी तरह अगर इसके बजाय मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, मैं आपको एक और नंबर दे दूं इससे रिलेटेड 385,600, ये एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। यहां पे आप देखिए ये लास्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, ये किस पोजीशन पे है, ये 100 पोजीशन पे है। तो अगर आपसे मैं ये कहूं कि इसका प्रिसाइज मेजरमेंट क्या है, तो इसका प्रिसाइज मेजरमेंट अगर मैं आपको कहूं कि ये किलोमीटर में है तो इसका प्रिसाइज मेजरमेंट क्या होगा, वो 100 होगा, क्योंकि ये यूनिट है, ये 10th है और ये 100 पोजीशन पे आपका लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसलिए आपका प्रिसाइज मेजरमेंट इस केस में 100 किलोमीटर होगा। यहां पे हमारे पास लास्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 1000 पोजीशन पे है, इसलिए 1000 किलोमीटर हमारा क्या है, वो प्रिसिजन ऑफ मेजरमेंट है। ओके डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 15। एमसीक्यू नंबर 15 में आपसे ये कहा गया है कि m raised to power 0, l raised to power 0 and t raised to power 0 are dimension of strain, refractive index, magnification या all of these। डियर स्टूडेंट, अगर आप देखिए m raised to power 0, l raised to power 0 and t raised to power 0, anything raised to power 0 is equal to 1। तो इससे भी हमारे पास रिजल्ट 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है और कलेक्टिवली इससे हमारे पास क्या आ रहा है, 1। अब आपको ये तीन टर्म्स पता होना चाहिए। और स्ट्रेन क्या है हमारे पास, स्ट्रेन हमारे पास एक रेशो है। किस किस चीज के दरमियान रेशो है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। सिंपली मैं आपको कह सकता हूं कि ये लेंथ ओवर लेंथ एक रेशो है। तो एक लेंथ जब दूसरे लेंथ पे डिवाइड होगा तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास रेशो है स्पीड ओवर स्पीड की। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मटेरियल। इन शॉर्ट स्पीड और स्पीड के दरमियान रेशो है, तो इसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। इसी तरह मैग्निफिकेशन भी हमारे पास एक रेशो है हाइट ओवर हाइट के, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो चूंकि हाइट दोनों है तो इसका रिजल्ट भी हमारे पास 1 आएगा। तो आपको जो तीन चीजें दिए गए हैं, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मैग्निफिकेशन, ये तीनों रेशोस है सिमिलर यूनिट्स के दरमियान, सिमिलर टर्म्स के दरमियान। तो इसलिए इन तीनों का रिजल्ट 1 आता है। और जो m raised to power 0, n raised to power 0, t raised to power 0 आपको गिवन है, उसका रिजल्ट भी 1 है। तो इसका मतलब है कि इन अदर वर्ड्स में ये कह सकता हूं कि 1 आर द डायमेंशन ऑफ ऑल ऑफ दीस। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो ऑप्शन डी होगा। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपका लास्ट एमसीक्यू है। लास्ट एमसीक्यू आपका डायमेंशनल के बारे में है, डायमेंशनल यूनिट्स। डायमेंशंस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन इस एमसीक्यू के लिए आपको ये क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए कि लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपल एल्स के साथ,
मास को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं m के साथ और टाइम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं t के साथ। तो पहले आप ये बात याद रखें कि टार्क हमारे पास किस चीज़ के बराबर है। टार्क हमारे पास बराबर है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। दिस आर इज मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म डिस्टेंस है और फोर्स हमारे पास आप जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स हमारे पास m a के बराबर है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिखूं, r मल्टीप्लाई बाय m की जगह मैं m a लिखूं तो हम लिख सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को मैं L से, L हमारे पास इसका सिंबल होगा, डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेंथ हुआ, उसका सिंबल क्या है, L है। ये हमारे पास मास है, तो इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है m, कैपिटल M। दिस इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास किस चीज के बराबर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर डिस्टेंस है, लेंथ है, तो उसका सिंबल क्या है, L है। और ये सेकंड टाइम है, टाइम का स्क्वायर, इसका सिंबल t है, तो ये क्या बन जाएगा, ये t स्क्वायर बन जाएगा। तो a की जगह मैं लिख सकता हूँ L डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकता हूँ L m और मैं लिख सकता हूँ L t माइनस 2। L के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा m L स्क्वायर और ये t माइनस 2 अपनी जगह पे आ जाएगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरह आपके MCQs हमने फर्स्ट चैप्टर के कवर कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी MCQ में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको